अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। एज़ यू नो, हमने लास्ट टाइम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन कंप्लीट कर ली थी और आज हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की है 2as इज इक्वल्स टू vf² माइनस vi²। चलते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है। एक बॉडी एक पॉइंट से मूव करते हुए दूसरे पॉइंट तक जा रही है और उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी, और उसने डिस्टेंस कवर किया और दूसरे पॉइंट यानी एंडिंग पॉइंट तक गई तो उसकी वेलोसिटी वीएफ में चेंज हो गई यानी फाइनल वेलोसिटी। और जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक, उसे हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब इनिशियल वेलोसिटी वीएफ में चेंज हुई और वेलोसिटी में चेंज आया तो उसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की जो हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। Explanation: a body starts from an initial velocity vi. In this case, acceleration a is produced and distance s is covered. Finally, the velocity of a body become vf. चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। हमने याद रखना है कि डेरिवेशन स्टार्ट करते हुए हमने याद रखना है कि हमें कहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट करनी है, किस तरीके से स्टार्ट करनी है। तो हमें याद रखना है कि हमें अपनी ये डेरिवेशन फार्मूला यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्टार्ट करनी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास है s इज इक्वल्स टू v/t। ये हमारे पास हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। आपको याद होगा कि हमने सेकंड इक्वेशन में भी v बार की वैल्यू निकाली थी, तो हम इस बार भी v बार की वैल्यू निकालेंगे। चलते हैं आगे। हमारे पास v बार की वैल्यू है vi प्लस vf/2। हमारे पास v बार की वैल्यू निकल आई है, लेकिन यहाँ हमारे पास t भी है जिसे हमें फाइंड आउट करना है। t की वैल्यू जो हमारे पास t नहीं है इक्वेशन में, तो चलते हैं t को फाइंड आउट करते हैं। t को हम फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन के फार्मूले से। जो हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला है a इज इक्वल्स टू vf माइनस vi/t। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला है। तो हमें t निकालना है, तो हम यहाँ पे t डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। t a की जगह और a t की जगह आ जाएगा, तो हमारे पास t का फार्मूला निकल आएगा। चलते हैं, हमने a को यहाँ कर दिया और t को यहाँ। देखें, टी ए की जगह आ गया और ए टी की जगह आ गया, तो हमारे पास आ गया टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस vi/a। अब हमने ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है। चलते हैं आगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी बार एंड टी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास थी s इज इक्वल्स टू वी बार टी, तो हमने s तो एज इट इज़ लिख दिया और वी बार की वैल्यू हमारे पास थी वी आई प्लस वी एफ/2 और टी की वैल्यू जो हमारे पास वी एफ माइनस vi/a, तो हमने दोनों की वैल्यू लिख दी। अब ये दो इक्वेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं। हम कम्प्लीटली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस नीचे की वैल्यू को करेंगे इस तरीके से। एच इज इक्वल्स टू वी आई प्लस वी एफ, ये एज इट इज़ आ गई ऊपर की वैल्यू, वी एफ माइनस वी आई ये भी एज इट इज़ आ गई, बस हमने 2a को मल्टीप्लाई किया जो आ गया आंसर 2a। अब हमें 2a यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड निकल आएगी कि 2as, हमारे पास 2as आ जाएगा। हमने 2 को इधर लेकर गए तो इसका आंसर 2s आ गया और बचा क्या वी आई प्लस वी एफ माइनस वी आई। तो अब ये दोनों आपस में पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो अगर हम उनकी जगह चेंज कर दें, वी एफ को इधर ले आएँ वी आई को इधर लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 + 4 भी 6 होता है, 4 + 2 भी 6 होता है। पॉजिटिव वैल्यू की जगह चेंज कर देना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, वी एफ को पहले ले आए, वी आई को एंड में, तो हमारे पास वैल्यू आ गई वी एफ प्लस वी एफ माइनस वी आई। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा जो हमने मैथ्स में किया था कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। अब हम इस पूरी वैल्यू को उस फॉर्मूले में क्लोज कर देंगे। चलते हैं आगे। ये देखें, हमारे पास ये मैथमेटिकल रिलेशन लिखा हुआ है a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। अब हम अपनी इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में क्लोज कर देंगे, तो हमारे पास a है वी एफ और b है वी आई। तो चलते हैं आगे। 2as तो हमने एज इट इज़ लिख दिया जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई थी। अब हमने राइट हैंड साइड के लिए a हमारे पास वी एफ था तो हमने वी एफ लिख दिया, माइनस का साइन एज इट इज़, और हमारे पास b था वी आई तो हमने वी आई लिख दिया और दोनों पर स्क्वायर लगा दिया, तो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ 2as इज इक्वल्स टू वी एफ² माइनस वी आई²। See you in next lesson.